Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma from Daffodils School. तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7th के लिए हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के चैप्टर के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, मतलब आपसे जानकारी आपको पढ़ाया था, रीड करवाया था। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको इसके 2 पैराग्राफ कंप्लीट करवा दिए थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर इनके जो पैराग्राफ थे, इनके कुछ क्वेश्चन आंसर थे वो आपके अनकम्प्लीट रह गए थे। तो आइए पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हम पंक्षी उन्मुक्त गगन की ओर चलते हैं। इनके लेखक है शिवमंगल सिंह सुमन। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो उपर्युक्त पद्यांश जो हमने ये पद्यांश पढ़ा था कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले से लेके चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ तक में आपको इनका एक जो शीर्षक है वह छांट के लिखना है। तो इसका शीर्षक क्या था? पिंजरबंद पक्षी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अनार के दाने किसे कहा गया है? तो अनार के दाने किन्हें कहा गया था? तारे रूपी तारों को आकाश में स्थित तारों को अनार के दाने कहा गया है, ठीक है। अगला है आपका, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के सिरे को क्या कहते हैं? तो पेड़ के सबसे ऊंची टहनी का सिरा क्या कहलाता है? फुनगी, ठीक है। ये रहा आपका फुनगी कहलाता है, ठीक है। अगला है, आकाश की ऊंचाइयों को कौन छूना चाहते हैं? तो आकाश की ऊंचाइयों को कौन छूना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से? पक्षी, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका मतलब लास्ट वीडियो के अंदर रह गया था, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से शिवमंगल सिंह जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो पहले तो इनके कुछ कठिन शब्द हैं, उनके बारे में जानकारी करते हैं। तो सीमाहीन का अर्थ होता है अनंत, जिसका कोई छोर ना हो। क्षितिज का अर्थ होता है दिशा का छोर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। जब धरती और आकाश मिलते हैं तो उसको क्षितिज कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आपके क्षितिज के बाद में होड़ा होड़ी का अर्थ होता है उड़कर पहुंचने की होड़, मतलब कि किसी प्रकार का कोई प्रतियोगिता या कंपटीशन बोल सकते हैं हम आपको इंग्लिश के अंदर। तो प्रतियोगिता भी बोल सकते हैं इसको, होड़ा होड़ी को, कि उड़कर पहुंचने की होड़। मिलन बन जाता का अर्थ होता है मिल जाता, पहुंच जाते, ठीक है। तंती का अर्थ होता है थम जाना या खींचना, ठीक है। सांसों की डोरी का अर्थ होता है सांसों का आना जाना, ठीक है। अगला है नीड का अर्थ होता है घोंसला। अगला है टहनी का अर्थ होता है वृक्ष की पतली डाली। आश्रय का अर्थ होता है आधार या बैठने का स्थान या अपना घर, ठीक है। छिन्न भिन्न का अर्थ होता है नष्ट कर देना। आकुल का होता है बेचैन। विघ्न का होता है बाधा या रोक, ठीक है। तो ये कुछ आपके कठिन शब्द थे। इनके बाद आपके संदर्भ और प्रसंग की ओर चलते हैं। तो आइए संदर्भ के बारे में जानकारी करते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत के हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर शिवमंगल सिंह सुमन है। यहाँ तक आपको हर प्रसंग में लिखना है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रसंग हो, चाहे चैप्टर नंबर 1 हो चाहे चैप्टर नंबर 2 हो, तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम, आपके पाठ का नाम लिखना है और उसके बाद में आपके जो कविता है या गद्यांश है उसके लेखक हैं उनका नाम भी आपको आपके ये प्रसंग के अंदर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में जिस चीज़ के बारे में जो ये पैराग्राफ के अंदर बताया जाता है उसको लिखा जाता है थोड़ा अपने शॉर्ट शब्दों में, छोटे शब्दों के अंदर, ठीक है। तो कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता को आवश्यक बताया है।
तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर कवि ने किस चीज़ को आवश्यक बताया है? पक्षियों की स्वतंत्रता को आवश्यक बताया है। तो ठीक है, आइए इसका भावार्थ देखते हैं या इसकी व्याख्या देखते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं इसके इन पंक्तियों के माध्यम से? तो कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र हो तो उनके पंख क्षितिज तक पहुँचने की होड़ लगाया करते हैं। ठीक है, वे या तो क्षितिज तक पहुँच जाते या फिर मार्ग में ही उनकी सांसें रुक जाती। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बोला है कवि ने कि होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब जो अनंत सीमा पे है क्षितिज, ठीक है, तो इन पंखों से उनकी होड़ा होड़ी होती, मतलब उड़कर वहाँ पे पहुँचने की प्रतियोगिता होती। मतलब पक्षी आपस में मिलके प्रतियोगिता करते हैं, कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचता है वहाँ पे। ठीक है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो या तो क्षितिज जो सूर्य और पृथ्वी के मिलने का स्थान है, या तो वह मिल जाता या फिर हमारी सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात हमारी सांसों की डोरी बंद हो जाती, टूट जाती है हमारी। ठीक है, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो नीड न दो मतलब कि चाहे तुम घोंसला मत दो, चाहे तुम हमें टहनी भी मत दो, आश्रय भी हमारे छिन्न भिन्न मतलब तोड़ के नष्ट कर दो, लेकिन जो हमें ये पंख दिए हैं, जो हमें ये पंख दिए हैं तो उनसे हमें निरंतर उड़ने दो, हमारी उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान में मतलब कि हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, मतलब इस उड़ान में हमें बेचैनी प्रदान मत करो। तो आइए देखते हैं। तो पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला मत मिले, टहनी पर बैठने का स्थान भी नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं तो कोई भी उनकी आकुलता से पूर्ण उड़ान में बाधा न डाले, उन्हें पिंजरे में बंद करके उनसे उड़ाने की स्वतंत्रता न छीनी जाए। तो पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनकी जो क्या थी स्वतंत्रता थी, उनकी आवश्यकता थी, तो इस चीज़ के बारे में वर्णन किया है। तो आइए इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनके बारे में जानकारी करते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? क्षितिज से मिलन। ठीक है, अगला है आपका सांस रुक जाने से। कवि ने सांस रुक जाने के लिए कविता में क्या लिखा गया है? तो सांस रुक जाने के लिए कविता में क्या कहा गया है? तो उत्तर देखते हैं, सांस रुक जाने के लिए कविता में लिखा है या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, अगला है आपका क्षितिज का अर्थ क्या होता है? तो क्षितिज का अर्थ आपको यहाँ कठिन शब्दों के अंदर ही बता दिया गया था कि जहाँ धरती और आकाश का मिलने का स्थान हो, वह स्थान क्षितिज स्थान होता है। ठीक है, अगला है आपका पक्षियों के आश्रय स्थल को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के आश्रय स्थल को क्या बोलते हैं? नीड को क्या बोलते हैं? हम घोंसला भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। अब कुछ पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं जो कविता से लिए गए हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि इस तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? तो ये आपके इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं, तो इनको आपको लर्न करना है एंड इनको अपनी नोटबुक में होमवर्क भी करना है। और सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो अपना होमवर्क अपने संबंधित अध्यापक को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।